नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारी क्लास में। आज हम बात करेंगे राजस्थान की वन रिपोर्ट को लेकर। पिछली क्लास में भी हमने राजस्थान के मैप को लेकर समझा था कि किस प्रकार के राजस्थान में वन हमको मिलते हैं, आरक्षित, अवर्गीकृत और जो संरक्षित जो वन होते हैं उनको लेकर हमने कहा बताया आपको। हमने ये भी बताया कि किस प्रकार कटिबंधों के अंदर भी राजस्थान में वनों को बांटा गया है। 3 प्रकार के वनों की हमने बात की थी। आंकड़ों की बात नहीं की थी, लेकिन हमने ये समझा था कि जो राजस्थान में जो वन है उनका प्रकार है, किस प्रकार उनको बांटा गया है। एक थ्योरी के साथ हमने इन चीज़ों को देखा था। आज की हमारी क्लास में कुछ आंकड़ों की हम बात करेंगे कि राजस्थान में कितने प्रकार, कितने भाग पर वन होने चाहिए और राजस्थान में कितना भाग अभी अभिलेखित बना रखा है, मतलब कि वन के लिए संरक्षित कर रखा है, उसको आरक्षित कर रखा है कि हाँ राजस्थान में इतने भागों पर वन होने चाहिए और कितने भाग पे अभी है, कितने भागों पे लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है जिसको सरकार ने अभी तक नहीं हटा सकी है। ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आंकड़े से सीधा उठा लेंगे कितने परसेंट पे है या आंकड़ा पूछ लेंगे कितना है। तो काफ़ी अच्छे से हमने काफ़ी सीमित दायरे में रहकर इन चीज़ों को एक्सप्लेन किया और समझा, फिर आपके सामने आंकड़े रख रहे हैं। अब समझना है, यहाँ पे कुछ आंकड़े यहाँ पे लिखे हैं, पहले उनको देखते हैं। राजस्थान के अंदर की बात नहीं करें, पहले भारत की अगर बात करें तो 1927 के अंदर जो अंग्रेजों ने कैटेगरी में बांट दिया था वनों को, क्योंकि उनको रेल के लिए लकड़ियाँ चाहिए थी। रेल की जो शुरुआत हुई थी, आपको पता है 1827 की क्रांति और उससे पहले शुरुआत हो गई थी रेलों की भारत के अंदर, जो रेलें चलाई गई थी। तो बाद में जब इनको निरंतर ज़्यादा मात्रा में चलाने की कोशिश की जा रही थी, तब रेल की जो पगडंडी होती है वहाँ पे आपको पता है पटरियाँ होती है, वहाँ पे पहले लकड़ियों का यूज़ किया जाता था, तो लकड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा मात्रा में चाहिए थी। अब अंग्रेजों को लग रहा था अगर ऐसे कैसे जंगल हम साफ करेंगे तो लोगों पर गलत इफेक्ट जाएगा, तो उन्होंने क्या किया कि कैटेगरी में बांटना शुरू किया। तो 1927 के अंदर उन्होंने कानून लेकर आए और उस कानून के अंदर राजस्थान और भारत पूरे देश के वनों को क्या किया कि बांट दिया। मतलब इस तरह बांट दिया कि अवर्गीकृत वन, आरक्षित वन और सुरक्षित और संरक्षित वन, जिसकी बात हमने पिछली क्लास में की थी, ये वन क्या होते हैं, इस तरह बांट दिया गया। बाद में 1980 में भारत सरकार के द्वारा एक कानून लाया गया, उसके अंदर सब कुछ सरकार के अंदर सेंट्रलाइज कर दिया गया। और इंदिरा गांधी सरकार जब थी तब जो वनों का जो कानून राज्यों के हाथ में सौंपा गया था, वो कानून अपने हाथ में सीधा अपने हाथ में ले लिया उन्होंने। तो वो सारी चीज़ें हुई। 1987 के अंदर भारत के अंदर पहली वन रिपोर्ट आती है, 1987 में। 1981 में देहरादून के अंदर ऑफिस बना दिया गया था, 1987 में पहली रिपोर्ट आती है। हमको बात करनी है राजस्थान के अंदर आने वाली जो हाल ही में 2024 के अंदर जो रिपोर्ट आई थी उसको लेकर, 31 दिसंबर 2024 को लेकर। देखो 16,000 2023 में वनावरण 16,548.21, 16,548.21 क्या है ये है वनावरण। ये है वनावरण। वनावरण का मतलब ये होता है कि सरकार के द्वारा ये वनों में बताई गई है कि ये भूमि वन क्षेत्र में आती है। तो इस तरह की जो भूमि हमको मिलती है वो है 16,548.21। ठीक है, 16,548.21। अब एक और आता है इनके अंदर, वो है वृक्षावरण। वृक्षावरण ये क्या होता है कि जो आपके खेत होते हैं, मेड़ होती है या कोई जमीन होती है, वहां पे जो पेड़ पौधे उग जाते हैं या उगे रहते हैं उनकी गणना की जाती है। तो वो कितने क्षेत्र पे फैला हुआ है, तो उसकी जब गणना की जाती है तो वो क्षेत्र हमारे सामने आता है, वो है 10,841, 10,841.12, 10,841.12 क्षेत्रफल पर ये फैला हुआ है। ये हमने आंकड़े इसलिए लिखे हैं कि उनमें थोड़ी भी चूक हुई तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है, इसलिए। अब दूसरा है 16,548.21। ठीक है, वनावरण है राजस्थान के अंदर 10,841.12। ये कब की बात हो रही है, ये 2024 में आई रिपोर्ट, 31 दिसंबर 2024 में आई रिपोर्ट है ये, 31 दिसंबर की। ठीक है, 31 दिसंबर की। और ये जो है ये 18वीं है, 18वीं जनगणना है ये वनों को लेकर। जो रिपोर्ट आई वो 18वीं रिपोर्ट है ये। ठीक है, अब देखो समझना, यहाँ पे समझने वाली बात अब है क्योंकि परसेंटेज में बोला जाता है। अब ये जो 4.84% आपको दिख रहा है, 4.84%, ये राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का हिस्सा रखता है। 4.84% राजस्थान का जो क्षेत्रफल है टोटल
3,42,239, उस क्षेत्रफल का 4.84% हिस्सा कौन रखता है? ये वनावरण रखता है। मतलब कि ये जमीन वनों के अंदर शामिल है। कितनी है? 4.84% हिस्सा रखता है। ठीक है। दूसरी चीज ये है 3.16%। 3.16% जो वृक्षावरण है राजस्थान में, जो वृक्षों को माना गया है, ठीक है, कि कितने भाग पे है, तो वो है 3.16%। 3.16% तो ये, और 4.84% ये, तो ये लगभग निकल के आता है 8%। कितना निकल के आता है? 8%। मतलब राजस्थान के अंदर, वनों के अंदर जो अभी वर्तमान में जो वन है वो कितने हैं? 8% वन है। अब सरकार के द्वारा ये कहा गया कि जो वनों को जो चाहिए, देखो भारत की बात जब करेंगे वनों की बात, तब हम इनकी बात कर पाएंगे कि कौन से अधिनियम में ये कहा गया, संवर्धित सूची में जो शामिल था उसको केंद्र सरकार के हाथ में ये चीजें ली गई। ये हमारी अगली क्लासों में आ जाएगा। अभी हमको समझना है। तो 8% जो है, लेकिन ये कहा गया कि 33% भूभाग में वन होने चाहिए। तभी तो आपने देखा था कि जैसे ही सरकार बनी और स्कूलों में 5-5 हजार पौधे लगाने का आदेश दे दिया गया, जैसे कि एक दिन में पौधे बड़े हो जाते हों, इस तरह अभी आदेश दिया था, आपको पता है, सरकारी स्कूलों में लगाने के। साथ में प्राइवेट स्कूलों को भी बोल दिया गया आपको लगाने हैं। अब एक ही फोटो 5 हजार बार डाल दिया गया एक ही पेड़ का, इस तरह की चीजें हुई थी। क्यों? 33% राजस्थान में बढ़ाने का काम करना था। तो ठीक है, तो 8% ये। अब आगे देखो, 84.60% कमी हुई है। ये आंकड़ा आप अपनी गाइड में देखना, क्या यही लिख रखा है या चेंज लिख रखा है? क्योंकि यहाँ पे एक गाइड में मिला था मुझे 25.45% की बढ़ोतरी मिली थी, और यहाँ पे ये माइनस है, मतलब कमी हुई है। कमेंट में ये जरूर करना कि आपकी गाइड में क्या है, बढ़ोतरी लिख रखी है या कमी लिख रखी है। अब देखना, 84.60 2021 में, 2021 के अंदर 84.60 क्षेत्रफल ज्यादा था। मतलब आपको इसमें 84.60 जोड़ना है। इसमें 16,548 में आपको 84.60 जोड़ोगे तो आंकड़ा 2021 का निकल के आ जाएगा। और जब आप 84.60 घटाओगे वहां से, तो आंकड़ा ये 16,548 2024 की रिपोर्ट का निकल के आ जाएगा। ठीक है, 2024 है ये, 24 की रिपोर्ट का निकल के आ जाएगा। अब ये बात हो रही है। अब यही चीज यहाँ पे होती है आगे, 10,841.12 वृक्षावरण है, लेकिन यहाँ पे बढ़ोतरी हुई कितनी? 478.61 की। मतलब 478 पहले कम थे वृक्ष, अब वृक्ष की संख्या बढ़ गई है लगाने की। जो वृक्ष लगाए गए सरकार के द्वारा या लोगों के द्वारा, जब उनकी गणना की गई, तो 2024 के अंदर हमको कितनी मिली? 2024 के अंदर 478 किलोमीटर जो भाग है वो ज्यादा हमको मिला। उससे कितना हो गया? 3.16% हो गया। अगर 2021 की हम अगर बात करेंगे, तो 478 किस में से माइनस कर देना है? इसमें से माइनस कर देना है। ठीक है, यहाँ पे ये वृद्धि हुई है, प्लस लिख रहे हैं हम ये पे। ठीक है, अब यहाँ पे लिख देते हैं 478.61% की वृद्धि हुई है। इसके मुकाबले वृद्धि हुई है 2021 के मुकाबले, और यहाँ पे 84.60 की वृद्धि हुई है। अब आपसे सिंपल सा क्वेश्चन अगर पूछा जाए ना वनों को लेकर, सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा, क्या पूछा जाएगा कि ये और ये जोड़े जाएंगे, ये तो घटाया जाएगा, माइनस होगा, और ये प्लस होगा। तो माइनस और प्लस क्या हो जाते हैं? माइनस हो जाते हैं। तब ये जोड़ा जाएगा तो क्या निकल के आएगा हमारे सामने? आप खुद घटाना, 379 कुछ ऐसा कुछ निकल के आएगा। देखना, 394.46, 394.46 किलोमीटर की हमें वृद्धि होती हुई दिखाई देती है। कहाँ पे? जब हम इनको देखते हैं। लेकिन एक रिपोर्ट और है, उसके अंदर 25.45 प्लस ये दे रखा है 478.61%, और उसमें दे रखा है 503 किलोमीटर की हमको वृद्धि देखने को मिलती है। 503 किलोमीटर की वृद्धि देखने को मिलती है। इसलिए कह रहा हूँ कि इसको अपनी गाइड में थोड़ा देख लेना, चेक कर लेना। ठीक है, 503 की वृद्धि पर ये सही है, ये सही है ये आंकड़ा, क्योंकि कमी भी हुई है एक क्षेत्र के अंदर। ठीक है, ऐसा नहीं दोनों क्षेत्रों में बढ़ोतरी ही हो। अब आगे बात करते हैं हम।
हमको चाहिए 33%, हमको मिले कितने हैं, सिर्फ 8%। कितनी कमी पड़ रही है राजस्थान के अंदर अभी, कितनी कमी हो रही है राजस्थान के अंदर, कितने परसेंट और चाहिए हमको, 33 में से 8% कर देना, आपको पता चल जाएगा कि कितने परसेंट वन राजस्थान में और जरूरत है। क्योंकि हर राज्य में 33% वन तो होने ही चाहिए, ये सरकार कहती है। ये है 32,869.69। ठीक है, ये लिख रखा है, इसको यहाँ पे लिखते हैं। ये है 32,869.60 राजस्थान सरकार में जो वन है अभिलेखित। अभिलेखित का मतलब है कि वो उनके पास कागज है, जो भी कागज है उन कागजों के अंदर जो जमीनें होती है उन जमीनों पर निशान लगा रखे कि हाँ ये वन भूमि है। जब इनको किलोमीटर में हम देखते हैं तब हमको पता चलता है कि वो जमीन कितनी है, सरकार के पास इतनी है। लेकिन मौजूदा कितनी जमीन पे वन है ये भी तो पूछा जा सकता है ना, कि अभिलेखित जमीन को छोड़ो, आप कितने मौजूदा अभी राजस्थान में कितनी जमीन है जिस पे ही वन है। क्योंकि आपको पता है गाँवों के अंदर, शहरों के अंदर काफी सारे लोगों ने जमीनों पे अतिक्रमण कर रखा है, कब्जा कर लेते हैं। अब ना तो उनको हटाया जा सकता है क्योंकि वो जाए तो जाएगा, ना सरकार कोई एक्शन लेती है या नहीं लेती है, ये सरकार के हाथ में फैसले हैं। लेकिन 32,000 है तो इनमें से हमारे पास अभी 27,389, 27,389.33, 27,389.33 ही जमीन वनों के लिए अभी उपलब्ध है। बाकी जो दूसरी जमीन बच रही है इनको माइनस करना कि कितने किलोमीटर की जमीन है जो आज भी अतिक्रमण के हाथों में है। ठीक है, ये हो गया, ये एक और आंकड़ा था जो पूछा जा सकता है उसको लेकर। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हर एक चीज को, फैक्ट को लिखना कॉपी के अंदर। आगे जब हम बढ़ते हैं तो हमें देखना है कि जो सर्वाधिक वनावरण है, देखो वृक्षों की तो हम बात नहीं कर सकते कि किस मेड़ पे कितने, किस खेत में कितने वृक्ष हैं, किस घर में कितने वृक्ष हैं। ये तो सैटेलाइट IRS और सैटेलाइट के द्वारा, सैटेलाइट थर्ड के द्वारा गणना की गई, ऊपर से देख लिया गया हाँ वहाँ पे पेड़ है, पेड़ है। गूगल मैप में आप जैसे देखते हो वैसे गणना की गई इन पेड़ों की। तो अब हम ऐसे नहीं देख सकते उसके घर में कितने हैं, उसके घर में कितने हैं, तो हम वनावरण की ही बात करते हैं। तो वनावरण की जब हम बात करेंगे तो सबसे ज्यादा हमको उदयपुर, अलवर और प्रतापगढ़, ये स्थिति है उदयपुर की, प्रतापगढ़ की और यह है अलवर की। तीनों जिले यहीं स्थित है। पहले नंबर पे है उदयपुर, दूसरे नंबर पे है अलवर और तीसरे नंबर पे है प्रतापगढ़। राजस्थान के अंदर सर्वाधिक वनावरण वाले जिले, मतलब सबसे ज्यादा राजस्थान में ऐसे कौन से जिले हैं जहां पे सबसे ज्यादा हमको वन मिलते हैं। तो पहले नंबर पे तो आएगा उदयपुर, दूसरे पे आएगा अलवर और तीसरे पे आएगा प्रतापगढ़। ठीक है, ये बात हो गई। उसके बाद सर्वाधिक वनावरण वृद्धि, ठीक है, उदयपुर में लिखना आप। उदयपुर में जो हमको मिलते हैं वो है देखना 27,066.30, 2,766.30 मिलता है। 2,766.30 वर्ग किलोमीटर वन मिलते हैं हमको, कहाँ पे, उदयपुर के अंदर। उसके बाद हमको मिलते हैं 1,198.74, 1,198.74। ठीक है, 1,198.74 वन मिलते हैं। और 111.33, 111.33 प्रतापगढ़ के अंदर हमको मिलते हैं। प्रतापगढ़, यह है अलवर। ठीक है, लेकिन दूसरी एक चीज और इसमें है कि सघन क्षेत्रफल में अगर हम देखें परसेंटेज में, कि परसेंटेज में ज्यादा वृद्धि कहाँ पे हुई है, तो सबसे ज्यादा देखो वृद्धि होना या सबसे ज्यादा होना बात एक ही है। उदयपुर जिला ज्यादा है, सघन मात्रा में वन मिलेंगे तो हमको सबसे ज्यादा वन उदयपुर में ही मिलेंगे। लेकिन सिरोही की बात भी आएगी तो सिरोही का क्षेत्रफल काफी कम है। तो परसेंटेज के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे प्रतापगढ़ हट जाएगा और सिरोही आ जाएगा। तो हम देखते हैं आगे, सॉरी ये अलवर हट जाएगा और ये आ जाएगा, सिरोही आ जाएगा।
परसेंटेज के हिसाब से अगर हम देखें तो उदयपुर के अंदर 23.60 क्षेत्रफल पर, ये उदयपुर है, 23.60%, मतलब पूरे उदयपुर का 23.60% हिस्सा क्या है, वन है। वनों पे वन बने हुए हैं, मतलब उसके अंदर, ठीक है, वनों के अंदर आता है 23.60%। तो ये पहले नंबर पे आएगा क्षेत्र परसेंटेज के हिसाब से। दूसरे पे आएगा, वो आएगा प्रतापगढ़। छोटा जिला है तो ज्यादा परसेंट हो जाते हैं वहां पे, 22.48%, 22.48%, ये दूसरे नंबर पे आएगा, इनको लिखना। तीसरे नंबर पे आएगा सिरोही, और सिरोही के अंदर है 17.50%, यहाँ पे सिरोही 17.50%। अब देखो, सबसे कम वाले देखने हैं अब, लेकिन इनको ध्यान से देखना। उदयपुर क्षेत्रफल में भी बड़ा है, और अरावली की पहाड़ियां काफी ज्यादा मिलती है। कितनी ज्यादा आपको वहाँ पे वो बड़ी बड़ी पहाड़ियां देखने को मिलती है उदयपुर के अंदर। सिरोही का क्षेत्रफल कम है, छोटा जिला है, थोड़ा ज्यादा इतना बड़ा नहीं है, ठीक है। तो उदयपुर के अंदर एक तो सबसे पहले सबसे ज्यादा सघन वन भी वहाँ पे मिल रहे हैं। और पिछली क्लास में हमने बात भी की थी कि जो अर्ध उष्ण क्षेत्र है वो उदयपुर के अंदर भी आता है। अब वो उदयपुर ये वाला क्षेत्र आता है, ठीक है। और तीसरी चीज की हमने आरक्षित वनों की जब भी बात की थी तब भी हमने देखा था कि उदयपुर इस क्षेत्र में आ रहा है। तो उदयपुर सबसे पहले नंबर पे रहेगा, चाहे वो क्षेत्रफल में रहो, चाहे वो एरिया में रहो, ठीक है, आंकड़ों में रहो। उसके बाद प्रतापगढ़ और अलवर, ये तो किलोमीटर में है कि इनमें ज्यादा बढ़ोतरी हुई, लेकिन क्षेत्रफल की बात करेंगे तो सिरोही में वर्तमान में 17.50% क्षेत्रफल पर वन हमको मिलते हैं। उसके बाद देखना, सबसे कम हमको मिलते हैं चूरू के अंदर, सबसे कम हमको मिलते हैं चूरू के अंदर, सबसे कम मिलते हैं चूरू के अंदर। कितने मिलते हैं, 62.73% क्षेत्र पर ही वन है, 62.73 क्षेत्र पर ही वन है चूरू के अंदर। उसके बाद सबसे कम मिलते हैं हमको हनुमानगढ़ के अंदर, यहाँ पे है हनुमानगढ़, और यहाँ पे हमको मिलते हैं 92.23%, 92.23%। और उसके बाद है जोधपुर, जोधपुर में हमको मिलते हैं 111.23%, परसेंट नहीं मतलब किलोमीटर है ये, ठीक है, ये भी किलोमीटर है। ये तीन जिले हैं, चूरू, हनुमानगढ़ और जोधपुर, यहाँ पे हमको सबसे कम वन मिलते हैं, क्योंकि एक तो ये किस क्षेत्र में आ रहे हैं, एक तो ये आ रहे हैं पश्चिमी मरुस्थल के अंदर, दूसरा अवर्गीकृत वन ज्यादा मिलते हैं यहाँ पे, तीसरा क्षेत्र है कि यहाँ पे जो नहर निकाली गई उसके कारण सेम की जो समस्या हुई, उन्होंने वनस्पतियों को काफी हद तक नष्ट कर दिया। तो हनुमानगढ़, चूरू और जोधपुर के अंदर हमको सबसे कम वन देखने को मिलते हैं। जैसे नंबर डाले हैं, पहले नंबर पे ये है, दूसरे नंबर पे ये है, और तीसरे नंबर पे जोधपुर है, यहाँ पे जो हमने देखा था अभी, ये तीसरे नंबर पे जोधपुर है, ठीक है। अब अगर इनको ही परसेंट में हम देखेंगे तो 0.45% भाग पर वन मिलते हैं, कहाँ पे, चूरू के अंदर 0.45%। ये जो चूरू है 0.1% भी पूरा वन नहीं है यहाँ पे, इस क्षेत्र में 1% भी पूरे वन नहीं है। उसके बाद है 0.49% के वन मिलते हैं, 0.49% इस क्षेत्र में। हनुमानगढ़ के अंदर 1% वन भी हमको नहीं मिलते हैं, राजस्थान के सिर्फ 0.49% वन मिलते हैं। उसके बाद जिला चेंज हो जाएगा, 0.86% वन मिलेंगे, जोधपुर में नहीं मिलेंगे, बीकानेर में मिलेंगे। बीकानेर 0.86%, मतलब पूरा जो बीकानेर जिला है उस पूरे बीकानेर का सिर्फ 0.86% हिस्सा ही ऐसा है जहां पे हमको वन देखने को मिलते हैं, बाकी पूरे बीकानेर में हमको वन देखने को नहीं मिलते हैं। ये जो आंकड़े थे, ये आंकड़े ऐसे के ऐसे नोट करना, लिखना, और जिलों को ऐसे दर्शाना जैसे हमने इसमें दर्शाया है। देखो मैं हमको बात कर रहा है आपको, हमने तो इस तरह बना दिया है, तो दर्शा देना आप भी। उसके बाद कुछ अब 31 आंकड़े और उनको भी ध्यान से देखना समझना। सर्वाधिक वृद्धि दर वाले जिले, सबसे ज्यादा जो वृद्धि हुई है वो जिले कौन से हैं। सीकर के अंदर 19.14%, 19.14 किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। सीकर के अंदर 19.14 किलोमीटर की, ठीक है, ये लिखना, मैं बोलूँ जैसा जैसा लिखना। सीकर के अंदर 19.14 किलोमीटर की वृद्धि हुई है, मतलब
पहले मान लो कि 200 किलोमीटर पे वन थे सीकर के अंदर, तो अभी 219 हो गए। इस तरह बाड़मेर के अंदर 19 किलोमीटर की वृद्धि हुई है, 19 किलोमीटर के अंदर। जो ये नदी निकाली गई है, ये नहर निकाली गई, इस नहर के कारण ये वृद्धि हो रही है, इसलिए हम कहते हैं यहाँ पे ज़्यादा वृद्धि हो गई। तीसरी बात है, अलवर के अंदर 6.39% की वृद्धि हुई। अलवर के अंदर आप देखो, इस क्षेत्र में ज़्यादा वृद्धि हो रही है, बल्कि जहाँ पे अरावली वाले क्षेत्र हैं, जहाँ पे वहाँ पे वृद्धि नहीं हो रही है, वहाँ पे एज इट इज़ बने हुए हैं। बीकानेर में 19.14 किलोमीटर भाग वनों में बिछ गया। उसके बाद है कि बाड़मेर 19 किलोमीटर का भाग बिछ गया। सबसे ज़्यादा सर्वाधिक वृद्धि यहीं पे हो रही है। अब जो सबसे ज़्यादा कमी हुई है वो देखना, 12 के अंदर 33.29 किलोमीटर वन जो जमी थी वो खत्म हो गई, वन नहीं रहे। कहाँ पे? यहाँ 12 कितनी हुई है? यहाँ पे 33.29, मतलब बढ़ोतरी राजस्थान में कितनी हुई? सबसे ज्यादा 19, लेकिन कटौती कितनी हुई? 33% वन। तो मतलब जहाँ पे वन बढ़े भी है तो वहाँ पे वन घटे भी है, इसलिए नहीं बढ़ पाते हैं। दूसरा है 30.79%, परसेंट नहीं किलोमीटर, 30.79, ये है प्रतापगढ़। वृद्धि सबसे ज्यादा वनों के अंदर शामिल आ रहा है ये, लेकिन इसमें भी कटौती हुई है 30.70%। जो किलोमीटर की जमीन है वो कम हो गई है, ठीक है। उसके बाद है अजमेर, 18.34 किलोमीटर की वहाँ पे कमी आ गई है। अब आज के जो आंकड़े थे वो ये थे, इन सबको लिखना, क्वेश्चन इन्हीं से उठेगा, क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। जो पिछली हमारी क्लास है, या तो उससे पिछली बार भी सिर्फ वनों पे नाम पूछ लिए गए थे, तो इस बार आंकड़े पूछ लिए जा सकते हैं। 2024 के अंदर आज जो रिपोर्ट आई थी उसको लेकर हमने बात की। समझना कि शहरीकरण हुआ है, गाँवों का भी हुआ है, शहरों का भी हुआ है, फैक्ट्रियाँ भी लगी है, चाहे वो उदयपुर रहा हो जो अरावली का सघन क्षेत्र है, चाहे वो अलवर रहा हो, चाहे अजमेर रहा हो। मरुस्थल के अंदर पेड़ों को लगाने की प्रक्रिया काफ़ी तेजी से शुरू की गई। इसके कारण हमको मरुस्थल के अंदर वनों को बढ़ावा मिलता हुआ दिखता है। लेकिन वहीं ये नहर जो सेम की समस्या लेके आई, ये वहाँ पे वनस्पति को खत्म करने में लगी हुई है, तो हमको वहाँ पे बढ़ोतरी नहीं देखने को मिलती है। प्रतापगढ़ जैसे जिले जो शहरीकरण की ओर बढ़ रहे हैं, हमको वहाँ पे कमी देखने को मिली। अजमेर जो शहरीकरण की ओर बढ़ रहा है, हमको वहाँ पे कमी देखने को मिली। अलवर के अंदर हमको थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिलती है, जो ये अच्छी बात है। तो ये सारी चीज़ें जब हम मैप को जोड़ेंगे, जब थ्योरी के साथ इन चीज़ों को पढ़ेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, तब ये सारी चीज़ें आसानी से हमको अच्छे से समझ में आएगी। अब अवर्गीकृत वन, अर्ध शुष्क, शुष्क वन, ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई पिछली क्लास और आज की क्लास पर आपने देखी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेकिन ध्यान रखना, आंकड़ों को देख के ही बताया जा सकता है, बिना देखे नहीं, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपका क्वेश्चन गलत कर सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।